जी के रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। फैराडे की इकाई क्या होती है? फैराडे किसकी इकाई है? धारिता की इकाई होती है फैराडे। विद्युत चालकता ओम्स। ओम्स किसका है? मोह का है। ओम्स विद्युत चालकता की जो इकाई है वो है ओम है, या मोह बोला जाता है इसको। आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ये किया था महाराष्ट्र के पवनार से स्टार्ट किया था। और अगर मैं बात करूं, आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही बोला जाता है इंडिया का। इंडिविजुअल पहला सत्याग्रही जो गिरफ्तार हुए थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वींस उद्घोषणा तारीख कब थी? क्वींस उद्घोषणा तारीख थी, ये थी 1 नवंबर 1858। गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है इसको। वर्ल्ड बौद्ध समिति का संगठन कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बौद्ध समिति का संगठन कहाँ पर स्थित है? यह जिनेवा में। और 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष। इसके जो अध्यक्ष थे जो पहले वो थे आशुतोष मुखर्जी। और स्थापना जो हुई थी JL जवाहरलाल नेहरू और सीमेंसन और PS मैकमोहन ने करी थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू सुल्तान के बाद हासन होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है टीपू सुल्तान के बाद में शासन होता है इसका, और वॉन्डेयर्स के बीच में होती है। 1798 से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना को उसके समक्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। ये 5वीं 5th को किया गया। अच्छा, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको उसके खत्म होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1974 से 79 तक चलने वाली थी, लेकिन ये चली 78 तक। अगर मैं बात करूं, भारत और ग्रीस के बीच लाल सागर मार्ग किसने खोला था? ये खोला था रोमन्स ने खोला था। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? ये माना जाता है विवेकानंद को। रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। कांगो वैली स्थित है, ये कांगो वैली छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्रोमेटोग्राफी का संबंध उपयोग कर हम अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके हम रक्त से दवाओं को अलग कर सकते हैं, डाई से रंग को अलग कर सकते हैं, रंग से रंग को अलग कर सकते हैं। और उपयोग जो है कलर से संबंधित होता है क्रोमेटोग्राफी का संबंध। अब मैं बात करूँ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल शब्द किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था एराटोस्थनीज ने गढ़ा था। चट्टानें जो लावे का दृढ़ीकरण द्वारा बनती हैं, ये कौन सी चट्टानें कहलाती हैं? लावे के इकट्ठा होने से बनती हैं, वो बेसाल्टिक चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेफाइट भी इसी से बनता है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई है। और इसके जो सदस्य रहते हैं वो CMs रहते हैं। और 6 अगस्त 1952 को जो है इसका पूरा डेट है जी। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब स्टार्ट हुई? भारत में मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली है 1957 में स्टार्ट हुई। और इनकम टैक्स में से माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्स जो है माइनस कर दो, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स आ जाता है, टैक्स आ जाता है। मेयो के बाद दक्कन और मध्य भारत का इम्पोर्टेंट साम्राज्य किसने लॉन्च किया था? ये सातवाहन वंश ने, सिमुक ने इसकी स्थापना करी थी। हिमनद आर्द्रभूमि है हिमाचल में, चंदेर ताल ये है कि हिमनद आर्द्रभूमि है। भूकंपीय भूमि कौन सी है? नील नाग है, कश्मीर में स्थित एक भूकंपीय भूमि है। आबशादी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? त्रिपुरा में। रुद्र सागर जो है ये त्रिपुरा में जो स्थित है, आबशादी चट्टानों से निर्मित है। मीसोथेलियोमा एक घातक ऊतक है जो किसका है? अभ्रक द्वारा उत्पन्न होता है। उल्टा चाट उत्पाद प्रयोग किया जाता है। उल्टा चाट उत्पाद जो प्रयोग किया जाता है वर्षा के जल संरक्षण से और संचयन से संबंधित होता है। उल्टा चाट। ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें एक प्रकार की ग्रेनाइट होती हैं और इंट्यूसिव बोलते हैं, इंट्यूसिव टाइप की रहती हैं आग्नेय चट्टानें। और बेसाल्ट चट्टान होती हैं, कैसी होती हैं? ये बेसाल्ट होती हैं, एक्सट्रूसिव होती हैं। बेसाल्ट मतलब बाहर जो बनती हैं और आग्नेय मतलब जो अंदर जो बनती है, इंट्रूसिव मतलब होता है। बजट के नियमित पारित होने तक संसद द्वारा दिया गया अग्रिम पैसा कौन सा होता है? मतलब बजट पारित नहीं हुआ है उससे पहले संसद जो है उसको पैसे दे देती है, उसको क्या बोला जाता है? वोट ऑफ अकाउंट बोला जाता है। पौधे का उभयचर एम्फीबियंस कहलाता है, ब्रायोफाइट्स कहलाता है। नेक्ड सीड्स क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं।
और बस्क्यूलर पेट्रीडियोफाइट्स कहलाते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया था, ये कब आया था? फेरा बोल सकते हैं इसको, फॉरेन एंड कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो आया था वो 2010 में आया था। हवाई ज्वालामुखी माउंट मौना ज्वालामुखी कहाँ पर है? ढाल ज्वालामुखी एक प्रकार का पृथ्वी का औसत घनत्व मापा जाता है 5.517 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। थैंक यू सो मच।